व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं नाजिया इलाही खान ने गांधी खानदान और उनके चमचों को उनकी असली औकात दिखा दी। ओ भैया, मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है, देखते क्या है पूरा मामला। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। नहीं, सारी मंदिरें सरकार को टैक्स दे रही हैं, सारी मंदिरें यूनिवर्सिटी खोल रही है, कैंसर हॉस्पिटल खोल रही है, गुरुकुल खोल रही है। मंदिरें तो बहुत पार्टिसिपेट कर रही हैं, बहुत, और अपने अपने पैसे से पार्टिसिपेट कर रही हैं। और राहुल बाबा के अब्बा जान ने बनवा दिया क्या मंदिर? अब्बा जान या पापा? अब्बा जान, अब्बा जान, पापा। कश्मीरी पंडित उनके घर में उनके कौन है कश्मीरी पंडित? राहुल गांधी खानदानी मुसलमान है। हाँ, देखिए अंकल जी एकदम सही कहे। खानदानी मुसलमान? अब नाजिया मैडम बोल रही तो मानना ही पड़ेगा। वैसे गांधी हो या खानदानी मुसलमान, मकसद दोनों का एक ही होता है, देश को लूटना, ले भैया, देश को बांटना। अरे हुआ भी ऐसे ही है। राहुल जी झुके नहीं, डरते नहीं हैं, और पूरा देश आज समझ रहा है कि ये आदमी कभी नहीं झुकेगा। प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बनते, बहुत अच्छे, क्योंकि देश की गहराइयों को समझते हैं। और मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म की गहराइयां समझते हैं। अगर मोदी जी कल हिंदू धर्म पे डिबेट करें राहुल जी के साथ, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि राहुल जी के सामने वो बोल नहीं पाएंगे। भैया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंदू धर्म की जानकारी सबसे ज्यादा राहुल गांधी को है। यही देख लो, मंदिर में जाते हैं, ये देखो, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है, मगर सच्चाई ये है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं, वही लोग आपको दबाते हैं। अब ऐसा चीज हो रहा हो तो उसके सामने कौन टिक जाएगा? सब हार जाएंगे। जो मंदिर में श्रद्धालु जाते हैं, जो लोग जाते हैं, उनको लड़की छेड़ने वाला बता दे तो इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा धर्म की जानकार कहाँ मिलेगा? और कोई नहीं हो सकता। इससे कौन जीत सकता है? सही बात है, जनता जीत सकती है, बस जीत रही है। ओ भैया, जीत गए हम लोग तो 300 पार, हम लोग 300 पार हो चुके। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? इसमें और बबुआ में दोनों में रेस लगी हुई है कि कौन पप्पू से आगे निकल सकता है। बाप चारा खा गया जिंदगी भर, बेटा 300 पार कर रहा है। असल ये कहना तो 300 पार ही चाहता था, लेकिन कुछ अलग अंदाज में ये कहना चाहता था, हो गया अब 300 पार हो गया हमारा, ले भैया, मतलब हो गया। चमचो, एक बात पूछनी थी तुमसे। 4 जून को रिजल्ट आने के बाद अगर तुम्हें हार्ट अटैक आता है तो इसका इल्जाम तुम ईवीएम पर लगाओगे या वैक्सीन में? दीदी जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ओ भाई, गुड कर जी, हमारी मुन्नी बाई, हमारी सविता बाई ने तो बूस्टर डोज भी ले लिया है। तुम 2 डोज का रोना रो रहे हो अंधभक्तों। मैंने तो बूस्टर डोज भी लगवा लिया था। ओहो, मित्रों बोलकर पितरों की लाइन में लगा दिया है साहब। देखो जी, हम तो मुन्नी बाई के लिए दुआ करेंगे, आप लोग भी दुआ करिए कि मुन्नी बाई सही सलामत रहें, क्योंकि 4 जून के बाद से लेके 4 जून 2029 तक अप्लाई जो करना है मुन्नी बाई की, ना इनकी पार्टी जीतेगी और ना इनकी बकलोली बंद होगी। क्या बात है, ना हमारी पलाई बंद होगी। 25 तारीख को वोट है। हाँ। क्या लग रहा है माहौल देख के, क्या होने वाला है? डायरेक्टली ओपन तो नहीं किया जा सकता है, किसकी तरफ राय है बता तो नहीं सकते हैं। चलिए, वो आपका अपना वो निजी मैटर है। ये बताइए, जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या मुद्दे रहने वाले हो? मोदी जी को वोट करना। मोदी जी को वोट देंगे मैम, बता दिया, फंडा फोड़ दिया। बच्चे मन के सच्चे इसी को कहते हैं। परिवार में क्या माहौल है, परिवार में क्या क्या बातें होती हैं, बच्चों के मुंह से निस्वार्थ भाव से निकल जाता। जैसे हमने यहाँ पिछली वीडियो में दिखाया था कि निस्वार्थ भाव से इस 17 साल के बच्चे ने बताया था कि हमारे घर में मोदी जी मारने की बात होती है। आपको 5 किलो राशन दे दिया, आप कुछ और ना सोच पाए, अपने आगे का ना सोच पाए, आप उसी में सीमित रहे। ये होता है तानाशाही सरकार का मुद्दा, जो हमारी कांग्रेस नहीं पसंद करती। तो मोदी सरकार आम जनता को विकलांग बना रही। मोहतरमा की बातें बिल्कुल सही है कि बीजेपी 5 किलो राशन देकर लोगों को विकलांग बना रही है, और 8000 देके 10 किलो देती तो ये लोग मैराथन पार करते। किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे, और उससे तो एसडीएम लग जाएंगे सब। 10 केजी। अब तो तू बहुत खुश हो गई होगी, 5 किलो में तू विकलांग हो रही थी, अब तेरे को 10 किलो मिल रहा है, कोई बात है, 1 लाख भी मिल रहा है, बेवकूफ। तो खुशी तो बहुत होगी। अब तू मैराथन में दौड़ेगी और जीतेगी भी। पहली तारीख खटाखट अंदर। मीडिया वाले जो बोलना चाहते हो बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बता रहा हूं, ज्यादा बोला
तो 1 लाख नहीं 2 लाख कर देंगे। 1 लाख नहीं 2 लाख कर देंगे। बाबा ये कौन सा बवासीर फैला रहे हो? लोग जब गुस्सा होते हैं, लोग को परेशान किया जाता है तो वो पैसे काट लेते हैं, तुम डबल कर देते हो। कर रहा गिर गया कहीं नीचे क्या? तुम 1 लाख सीधा 2 लाख कर दे रहे हो। अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लाख से 5 लाख भी कर दो, देना तो है नहीं। 5 किलो आटा हुआ गेहूँ दे थी, हम 6 लड़का कौनी तरह पाली 5 टिकाऊ ताम पाली बताओ। और हमारा लड़का चड्डे बजाने पहरे, मोदी तो पहरे जो ने 5000 के कोट पहरे घूमा थी। आज हमारा लड़का 100 रुपया के नहीं ना पहरे। लेकिन सरकार तो कहा थी बच्चे 2 ही। सरकार में तो गलत बात है, सरकार भी गलत करेगी। बच्चे 2 अच्छे बिल्कुल नहीं, बच्चे कम से कम 25 अच्छे। कि कांग्रेस सरकार आएगी, 8000 रुपये महीना देगी, उनकी मम्मी को 1 लाख रुपए देगी, गुस्सा में आ गए तो 2 लाख दे देगी, पत्थरबाजी देगी, प्लस धरना प्रदर्शन देगी, प्लस बहुत कुछ देगी। से तो कम से कम 72 ही अच्छे। आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं। अब जो तुम ऐसे हो, पर हम लोग इतना अपने आप को इतना सेफ्टी करते हैं कि हम लोग बेधड़क गाली बकते हैं, बेधड़क। योगी बाबा ने कुछ ज्यादा ही इस महिला को सेफ्टी देते हैं, इतना सेफ्टी महसूस करती है कि मर्दों के सीने पर बैठकर वो गाली देती है। वैसे आपको बता दूं कि भाभी जी ऐसी वैसी नहीं है, बहुत ही शांत स्वभाव, अच्छे घर की हैं। बस इनके जो हंस हैं वो बैंड हो चुके होंगे अब तक। ओ भाई लेकिन अशोक जी की बात, लेकिन एक बात मैं कहूंगा गुरु दिल से, मैंने बड़े बड़े नेता देखे 35 साल, केजरीवाल जैसा नहीं देखा। मतलब है तो मतलब कुछ विचित्र। पत्रकार महोदय, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। आप कहना तो ये चाहते हैं कि बहुत देखा, बहुत नेता देखे, लेकिन केजरीवाल जैसा दोगला, ढोंगी, गिरगिट, पलटू नेता नहीं देखा। लेकिन आप क्या करेंगे, नेशनल टीवी पर बैठे हैं, कुछ लिमिट होती है। दोस्तों, अगर 2019 के अंदर मोदी और अमित शाह की जोड़ी दोबारा जीत गई तो मैं इस्तीफा, ये देश नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, जमहूरियत नहीं बचेगी, जनतंत्र नहीं बचेगा। अभी तक तो बचा हुआ है। खत्म हो जाएगा, ना मैं बचूंगा ना आप बचोगे। हर बार आज मैं झोली फैला के आप लोगों के सामने और अभी भी कह रहे थे कि अभी देश को बचाने की अपील करने के लिए आया हूं। अगर मोदी जी दोबारा आ गए, देश नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म कर देंगे। चुनाव नया, स्क्रिप्ट वही पुराना वाला चेंज दे रहे हो। 2019 में संविधान को खतरा था, अब 2024 में है, 2029 में ऐसे ही खतरा बढ़ता जाएगा। ये सब क्या बकलोली है? अरे इतना 50 दिन जेल में रहने के बाद को तो सीखना चाहिए कि कैसे स्क्रिप्ट बनाना है। नहीं था इनको। अच्छा 4 जून के बाद क्या प्लान है? वही पुराना वाला कि मोदी जी ने ईवीएम हैक कर लिए, क्योंकि मोदी जी ने ईवीएम हैक कर लिए, इससे तो जनता अब बोर हो चुकी है। वो अगर सच में भी हैक कर ले तो कोई नहीं मानेगा। इतना परेशान काहे दिख रहे हैं भाई सुबह सुबह? नहीं परेशान काहे हैं? परेशान नहीं है, पर हम माथे पे शिकन थी। हम क्यों परेशान रहेंगे? देखिए, जिसके पास कुछ खोने के लिए होता है वो परेशान होता है। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, हम क्यों परेशान होंगे? खोने के लिए अपनी प्रतिष्ठा है, क्योंकि 2 चुनाव अगर हार गए तो प्रतिष्ठा और साख पर तो असर पड़ेगा ही नहीं। मुंह पे बेइज्जती। चुनाव देखिए लड़ना जरूरी होता है, हारना और जीतना तो जनता का है, तो जनता के कंधे पे है। सही है, इस देशद्रोही की इसका राजनीतिक या चमचों का राजनीतिक जो हैसियत है, जो औकात है, वो जनता के कंधों पर ही है। ज्यादा देर वैसे कंधों पर रख भी नहीं सकते, लोग बोर हो जाते हैं, उठा के फेंक देते हैं। बाकी इस देशद्रोही के चेहरे की पहचान, चेहरे की परेशानी तो आप लोग समझ सकते हैं। 4 दिन पहले थप्पड़ जो लगा। आपने कहा आप बंगाल और राजस्थान के बारे में नहीं कहेंगे। यहां पर आकर राहुल गांधी, जो आपके अलायंस पार्टनर है, जिनके साथ आप भारत जोड़ो यात्रा में जाते हैं, वो आकर आपकी कल की सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली जया बच्चन की परिवार की बहू को, ऐश्वर्या राय को कहते हैं, वो ऐश्वर्या राय नाचती है, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, उत्तर प्रदेश में 5 बार मैं आप चाहें तो उनकी सारी साउंड बाइट सुना दूंगी। आपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। ये आप महिलाओं के साथ खड़े हैं। मैं जब कभी भी मिलूंगा कांग्रेस के नेता से, मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उस कमेंट्स के बाद मिल चुके हैं और बिल्कुल सार्वजनिक तरीके से मिल चुके हैं। आपने कुछ नहीं कहा, आपने ट्वीट नहीं कहा, आपने उनसे नहीं कहा। मैंने सुना नहीं था। सच्चाई ये है कि वो मैंने स्टेटमेंट नहीं सुना था। आपके अपने राज्य में क्या हो रहा है आप सुनते नहीं हैं। आपके अलायंस पार्टनर क्या कह रहे हैं आपको पता नहीं। इसको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पहले से ही क्लियर है कि भाई 4 जून के पहले तक तो साथ रहना है। हो सकता है 4 जून के बाद 4-6 दिन साथ रहना है,
भाई रोना रोने वाला जो प्रोग्राम है वो हो सकता साथ में ही हो, उसके 8-10 दिन बीतने के बाद तो आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाना ही है। इसके पप्पा समान आजम खान ने क्या बोला था आप सबको पता ही होगा, वो अपने ही पार्टी के नेता की कलर की चड्डी उड्डी बता रहा था, मतलब ऐसे काफ़ी सारे बयान सर। तो उस पर ये बोल जाए, इनके संस्कारों में नहीं होगा शायद। ये आप लोगों को दोस्तों क्या लगता है कमेंट करिएगा। और पूरी वीडियो आपने देखी, आपको कैसी लगी, किस क्लिप पे आपका क्या रिएक्शन? मुझे तो सीरियसली ऐसा लगता है क्या एक तो बेवकूफ़ी भरे 2 भाषण में मुंह पे कहना चाहूंगा। एक तो जो लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल बना देते राम मंदिर की जगह, ये अफवाह। एक तो ना मुझे लगता है कि आधे ज़्यादा लोग ना अफवाहें ज़्यादा फैलाते हैं, इनका पॉइंट नहीं होता। राम मंदिर बना दिया, हॉस्पिटल क्यों ना बनाया? अरे भाई तुम्हारे पैसे से बना था ना, किसी पार्टी के पैसे बना, लोगों के चंदे से बना था वो, और वो चंदा इतना आ गया था कि उसके ब्याज में ही मंदिर बन जाता है ना, एफडी कराएगी। तो थोड़ा सा लॉजिकली चल लिया करो, अंधभक्त नहीं तुम, अंधविश्वास भी नहीं कहूंगा मैं, वर्ड नहीं आ रहा सही कि गलत फहमी फैलाते तुम। और दूसरी बात वो टैक्स जितना भर रहे हैं ना, उससे जितना जो बनना चाहिए वो चीजें भी वो क्या कह रहा है, 1 लाख के 2 लाख दूं। अरे भैया यार तुम्हारी जेब से जा रहा है वो, लोगों ने टैक्स भर के मेहनत कर करके लोगों ने भरा है, और तुम आते 1 का 2 कर देंगे। ये तो थोड़ी 2 कर दूंगा। ऐसे युवाओं नेताओं का नेता होता है ना, ऐसे युवाओं नेता का सपोर्ट ना बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे जैसे को तो, और खासकर आज के युवाओं को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए ऐसे नेताओं का। क्योंकि ये जो आज हम युवा है ना, ये याद रखना, जब हमारा ये तो 60 साल की उम्र में भी अपने आप को युवा ही कहते हैं, हम जब 60-70 में पहुंच जाएंगे ना, तो हमारा देश हमारे सपोर्ट में नहीं रह पाएगा फिर। याद रखना, क्योंकि ये तो खोखला कर जाएंगे ये बांट के। और रही बात वो 5 किलो राशन की, एक चीज बोलना चाहूंगा, जो 5 किलो राशन की जो ड्रामे करते हैं ना, एक इंसान कुछ भी करेगा ना, चाहे वो स्पोर्ट्समैन बनना हो उसको, चाहे पढ़ाई लिखाई करनी हो, वो राशन जो मिल रहा है ना वो नेसेसिटी है। वो पेट अगर भरेगा इंसान का तो वो कुछ मेहनत कर सकता है। सरकार निर्भर नहीं बना रही, तुम्हारे घर वाले तुम्हें बचपन से रोटी खिलाते हैं, उन पर निर्भर नहीं बना रही, वो तुम्हें सक्षम कर रही है कि तुम खाओ पी लो, पढ़ाई लिखाई कर लो और आगे जाके कुछ बन जाओ। तो ये बेवकूफ वाले भाषण जो इनके कुछ कार्यकर्ता देते हैं ना, और कुछ तो इनके मंत्री भी आके दे देते हैं कि 5, एक कहेगा आके कि 5 निर्भर बना रही, दूसरा आगे कहता है शाम को 5 नहीं 10 कर देंगे, एक अब सुन लो 1 का 2 कर देंगे, 1 लाख की जगह 2 लाख कर देंगे। ये तो वो तुम्हारे वो कर रही है, मैं तो नौकरी दूंगी, इन सब से वो होता है। सरकारी नौकरी सरकार नहीं दे सकती सबको, प्राइवेट सेक्टर देगा। प्राइवेट सेक्टर को इंप्रूव करना सरकार की जिम्मेदारी, एनवायरमेंट क्रिएट करना, और वो चीज कर रही है। तो ये ब्लिंकिट, जोमेटो, इन सब में जो आज नौकरियां निकली हुई ना, एग्जाम्पल एक छोटे से छोटे डिलीवरी बॉय की भी, पहले जो गाँव में से अगर कुछ लोग भर्ती होते थे फौज में, मान लो 1 या 2 हो गए, बाकी लोगों के पास रोजगार उस तरीके का नहीं होता था। आज जो बेरोजगार है ना, उसके पास भी ऑप्शन है कि डिलीवरी ये सब कर सकता है, तो रोजगार कम नहीं हुआ, रोजगार बढ़ा है। बस दिक्कत मुझे लगती है हमारे जैसों की वीडियोस ज्यादा लोगों तक पहुंचती नहीं है, और कुछ क्रिएटर्स हैं जो बहुत बड़े होकर वो ऐसी बातें कभी भी लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं, बस उनको गोल मटोल बातें लीपापोती कर देते हैं। तो इट्स हाई टाइम कि अगर आप सच में ही अपने आप को एजुकेटेड समझते हो, और हम जैसे को अगर आप अंधभक्त फिर भी मानते हो ना, तो आप एटलीस्ट डेटा एनालिसिस कर लिया करो और देख लिया करो कि कौन आपके सामने पक्षपात कर रहा है, या कौन साफ साफ दिख रहा है कि वो पॉजिटिव दिखाना ही नहीं चाहता। और ऐसा तो हुआ नहीं कि 60 साल में सरकार, भारत की जो सरकार अब मोदी जी की सरकार है, वो ही राशन दे रही है, उससे पहले कोई देता नहीं था। सीरियसली? या तुम्हें लगता है कि पिछले 10 साल में इतना गुड़ गोबर कर दिया मोदी सरकार ने कि 60 साल बहुत ही तरक्की के थे? तो उस 60 साल के अंदर चाइना जैसी पॉलिसी लेके क्यों नहीं आया अपना देश कि हमें स्किलफुल इंडिया बनाना है, हमें मेड इन इंडिया करना है, ताकि हमारा देश यहां पर बनाए और बाहर देशों में हम बेचे तो हमारे देश की इकोनॉमी बहुत जल्दी ग्रो होगी। चाइना कर गया, हमने नहीं करा उस तरीके से, और आज मोदी जी मेड इन इंडिया करते हैं, स्किल इंडिया करते हैं, ये सब दिखता नहीं है। आज लोगों के पास डिजिटलाइजेशन आ गई, वो दिखता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में कितना रोजगार बढ़ गया है, वो दिखता नहीं है। हाय महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई। अरे भैया एक लॉजिकली लगा लो, क्या महंगाई बढ़ गई है? आप परसेंटेज में, चाहे दूध का रेट परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेना, चाहे पेट्रोल का या डीजल का, आपको पता लग जाएगा पिछले 10 साल जो कांग्रेस ने सर्व करे थे उसमें कितनी महंगाई बढ़ी परसेंटेज वाइज और कितनी अब बढ़ी। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतने। पेट्रोल बढ़ा है 60% मोदी जी के 10 साल में, और उससे पहले जो 10 साल यूपीए गवर्नमेंट थी ना, उसमें बढ़ गया था 210% लगभग। तो अपना ज्ञान अपने पास रखे, और महंगाई और बेरोजगारी का मैंने साफ क्लियर बोल दिया, इससे ज्यादा मुद्दा मेरे पास नहीं है। और जो कह रहे तानाशाही खत्म होने वाली 2019 में खत्म हो रही थी, पहले तो वो तानाशाही नहीं डिक्टेटरशिप आ रही थी 2019 में, तब हार गए, अब भी वही स्क्रिप्ट चेप रहे, उससे पहले भी कोशिश करी वही चेप रहे कि चेपते रहो, उससे कुछ होना नहीं है। रुक जा, एक आदमी अगर तीसरी बार इलेक्शन जीत रहा है, अब की बार भी क्या अजब मुंह के मुंह पे कहते हैं डिक्टेटरशिप हो गई, तीसरी बार तो तानाशाही, और जो 60 साल से चल रहा था वो नहीं थी। ये बेवकूफ वाली बात है। जब बेल मिल जाए तो तानाशाही लगभग है, लगभग है। 19 से भी लगभग थी, तो भी 5 साल में भी लगभग ही है। अभी आ रही है रास्ते क्या सीरियसली यार तुम मजाक बना रहे हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।